अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिकुल नवाज और आप देख रहे हैं मलिक्स अपडेट। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने इस्लामाबाद से तेहरान और फिर इस्तांबुल तक रेल सर्विस बहाल करने पर इत्तेफाक कर लिया है। हालिया मुआहदे के मुताबिक ये कार्गो रेल सर्विस अगले साल से बाकायदगी से चलाई जाएगी। मगर इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ये सर्विस सन 2009 में शुरू की गई थी, मगर रवांबर्स कोई भी ट्रेन इस रूट पर न चल सकी, जिसकी वजह से इन तीन ममालिक ने इसकी 2021 में बहाली पर इत्तेफाक किया है। तुर्की की सदारत में होने वाले इस इजलास में ट्रेन सर्विस को तेज़ रफ्तार और बाकायदा बनाने के लिए एक दूसरे को फ़नी मदद देने पर भी इत्तेफाक किया गया। इस इजलास में ये फैसला हुआ कि मसाइल के बावजूद जो सर्विस इस वक्त दस्तयाब है उसे बाकायदगी से चलाया जाए और फिर बाद में इसमें बेहतरी लाकर इसे मज़ीद तेज़ तर बनाया जाएगा। इस वक्त इस ट्रेन को किस तरह के मसाइल का सामना है और ये अपने अहदाफ हासिल करने में किस हद तक कामयाब रही है, पाकिस्तान इस सर्विस को चलाने के लिए कितना तैयार है और इसकी बहाली के पीछे क्या मुहर्रकात हैं। ख़वातीन हज़रात, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेन सर्विस कब शुरू की गई। हालिया अरसे में इस ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह सन 2009 में किया गया। इसका नाम गोल्ड ट्रेन सर्विस रखा गया। इस सर्विस का आगाज़ सन 2009 में पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ जरदारी, ईरान के सदर अहमदी नज़ाद और तुर्की के सदर अब्दुल्ला गुल के दरमियान तय पाने वाले एक मुआहदे के बाद हुआ। तुर्की में पाकिस्तान के कौंसलर जनरल बिलाल पाशा के मुताबिक इस ट्रेन का तसव्वुर 1960 से 1970 से चला आ रहा है और माजी में इसे RCD ट्रेन कहा जाता था। जब सन 1985 में इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया गया तो फिर इस ट्रेन का नाम बदलकर इसे नए इत्तेहाद के नाम पर रख लिया गया। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस सर्विस को शुरू करने के बावजूद कभी पाकिस्तान की ट्रेन मुल्की हुदूद से बाहर सफ़र न कर सकी। पाकिस्तानी हुकाम का ख्याल था कि इस रेलगाड़ी से वस्ती एशिया और यूरोप तक पाकिस्तान के लिए रास्ते खुल जाएंगे, जिससे इन ममालिक में बेहतर तिजारती ताल्लुकात इस्तवार हो सकेंगे। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ईरान के रास्ते रेलवे लाइन 6500 किलोमीटर पर मुहित है। ये ईरान में तकरीबन 2600 किलोमीटर, तुर्की में 1950 किलोमीटर और पाकिस्तान में 1990 किलोमीटर पर मुहित है। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद से ज़ाहिदान तक एक तरह की रेल की पटड़ी है, जबकि ज़ाहिदान से आगे इस्तांबुल तक फिर स्टैंडर्ड गेज की पटड़ी है, जिस वजह से पाकिस्तानी ट्रेन इस पटड़ी पर मज़ीद सफ़र जारी नहीं रख सकती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कुछ अरसा कबल वफाकी वज़ीर बराए रेलवे की हैसियत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बताया कि पाकिस्तान रेलवे को तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान और रूस के साथ मिलाने जा रहे हैं। इनके मुताबिक तुर्की और ईरान ने ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। ताहम उनके मुताबिक इसको मुअस्सर बनाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को ताजरों को दरपेश मसाइल हल करने होंगे। कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वाबस्ता सलाउद्दीन खिलजी ने BBC को बताया कि ताजर बरादरी इस सर्विस की बहाली से खुश है। उनका कहना है कि तफ्तान वाले रूट पर रेत के तूफान से ये ट्रेन रुक जाती है और पटड़ी की सफाई का कोई खातिर ख्वाह इंतजाम भी मौजूद नहीं। उनके मुताबिक कोयटा के ताजर ईरान को फल और सब्जियां भेजते हैं, मगर ट्रेन में एयर कंडीशंस न होने की वजह से अक्सर ईरान कीनू और आम लेने से ये कहकर इनकार कर देता है कि अब ये ताज़ा नहीं रहे। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक ताजर बरादरी ने इस रेलगाड़ी में दिलचस्पी का इजहार किया है, क्योंकि इस कंटेनर सर्विस का खर्चा कम होगा और कम वक्त में सामान यूरोप की मंडियों तक पहुँचाया जा सकेगा। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान से यूरिया और चावल की काफ़ी मांग है। इस तरह कबाड़ भी पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता है। पाकिस्तान इन ममालिक में सैनिटरी एशिया, टाइल्स और हार्डवेयर्स के आइटम मंगवाता है। डॉक्टर इशफाक हसन का कहना है कि खुश आइंद बात यह है कि तिजारती हुजूम को बढ़ाने के लिए तीनों ममालिक करीब आए हैं, जो यकीनन पाकिस्तान के फ़ायदे में है। मगर इनके मुताबिक मसाइल तो हल हो जाते हैं, मगर अहम बात यह है कि कुछ पेशरफ्त हो।
ان کے مطابق یہ منصوبہ ابھی تک RCD اتحاد کی ہی ایک شکل ہے، جس میں 3 ممالک اپنے روابط بڑھانے پر متفق نظر آتے ہیں۔ خواتین حضرات، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔